नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSC एजुकेशन में। आज है 11 अक्टूबर। एक और हमारा हफ्ता ख़त्म हुआ। अब पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था उसको आज हम रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। ये वन लाइनर्स के तौर पर होगा और हम फटाफट रिव्यू के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। सही आंसर है M राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत R वर्मा और किसको MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर है शशांक भिड़ई। केंद्र सरकार ने J वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर है 3 साल के लिए। हाल ही में जिस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन का सफल परीक्षण किया, रूस वह देश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। जापान उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बबीता फोगट नाम है उनका, हमने आपको बताया था। फोगट परिवार पे मूवी भी बन चुकी है, दंगल। UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया। 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जॉनी नैश नाम है उनका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। असम राज्य है जहां पे यह किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है तजाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने यह समझौता किया है, जिसके अंदर दोनों देश अगर बॉर्डर पे कोई जो निर्माण होगा उससे कोई पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, यह ध्यान रखा जाएगा। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया। 60%। यह आंसर हमने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है 60%। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किए हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री एवं LJP नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया, रामविलास पासवान है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। 9.6% की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला जो बन गई हैं पहली महिला, मिंटी अग्रवाल। अभी आपको हमने बताया था कि वायुसेना का जो वायुसेना दिवस जो मनाया गया उसी दिन मिंटी अग्रवाल को यह पदक मिला है। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर मतलब कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। रूस के साथ ज़्यादातर हमारे रक्षा सौदे होते रहते हैं और यहाँ पे भी सही आंसर रूस है। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, आंसर है रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गैंजेल और आंद्रे गेज। इन्हें अभी भौतिकी का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है उसके लिए सम्मानित किया गया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए
कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 5,512 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इन्होंने उद्घाटन किया था। ये ऑनलाइन वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। आजकल सभी चीज़ें वर्चुअल हो रही है, तो इसमें भी इन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो विश्व शिखर सम्मेलन होना था, ये ऑनलाइन होना था। रेस 2020 इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जिस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया, वह हमारे रतन टाटा जी हैं। जिस 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, आंसर है हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया था? ये हमने आपको बताया था, अटल सुरंग नाम है इसका, जिससे मनाली से लेह तक जाने के लिए ये जो रास्ता है शॉर्ट रास्ता हो जाएगा, 4 से 5 घंटे कम लगेंगे और पूरे साल भर इस रास्ते से जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? सही आंसर है कल्पना चावला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। यशस्विनी सिंह नाम है इनका। इन्होंने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में यह पदक जीता है। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? शुक्र ग्रह पर यह योजना बना रहा है इसरो। हमने मंगल पर तो मंगलयान भेज ही चुके हैं, अब शुक्र ग्रह के लिए भी अपने जो इसरो जो हमारा है वो अंतरिक्ष मिशन की शुरू करने की योजना बना रहा है। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं। इन्होंने अब सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया IPL में। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात वह राज्य है। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज जो बन गए हैं रोहित शर्मा है। और इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।